Hello students and welcome to the video lecture of BSc third year SEM 6 paper 1 core Java. So in previous lecture we have seen JDK environment, Java virtual machine and garbage collection. पिछले लेक्चर में हमने JDK भी देखा था, JRE भी देखा था और गार्बेज कलेक्शन भी देखा था. So in today's lecture we are going to see programming concept और basic elements of programming in Java. So let's see the content of this lecture. So content of this lectures are this is our lecture 3 and unit 1 introduction to Java and our main topic is programming concept. प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कह लो या फिर आपको बेसिक एलिमेंट्स जो हमने सी और सी प्लस प्लस में भी देखा था, तो वही हम यहाँ पर फिर से उसको एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि जावा के अंदर कुछ जो है थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो इसके लिए हम वापस से हम जो बेसिक एलिमेंट्स हैं प्रोग्रामिंग के वो देखते हैं. तो बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आइडेंटिफायर्स इन जावा, सेकेंड कीवर्ड्स इन जावा, थर्ड कांस्टेंट इन जावा एंड फोर्थ वेरिएबल्स इन जावा. So let's start with the first topic, that is identifiers in Java. So first of all, what is identifier? So you already know, क्योंकि हमने C और C++ पढ़ा है तो हमें identifiers क्या होते हैं वो पता है. identifiers क्या होता है? It is in token. हर आपको पता है कि C और C++ में एवरी सिंगल वर्ड एक भी छोटा सा लेटर है या कॉमा है या फिर स्पेस है, उसको भी हम वहाँ पर क्या कहते थे? टोकन्स. तो जो जावा की जो कोडिंग करते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग की जो कोडिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोड डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम सभी टोकन्स का यूज़ करके हर सिंगल चीज़ वहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं? टोकन्स. तो आइडेंटिफायर्स आर प्रोग्रामर डिज़ाइन टोकन्स. तो ये यूज़र अपने हिसाब से, प्रोग्रामर जो है वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स और प्रोग्रामर डिज़ाइन टोकन्स. अब आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है? जैसे वेरिएबल को आपने नाम दिया तो ये जो नेम है वो उस वेरिएबल का आइडेंटिफिकेशन हुआ. सो दिस इज आइडेंटिफायर्स. तो दे आर यूज फॉर नेमिंग क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल्स, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, लेबल्स, पैकेजेस एंड इंटरफेसेस इन प्रोग्राम. तो ये जो आइडेंटिफायर्स हैं इनका यूज़ क्या है? हम क्लास को नाम देने के लिए, मेथड्स को नाम देने के लिए, वेरिएबल्स को नाम देने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को नाम देने के लिए, लेबल्स और पैकेजेस एंड इंटरफेस को नाम देने के लिए हम आइडेंटिफायर्स को यूज़ करते हैं. ये आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो प्रोग्रामर जो है वो खुद से डिज़ाइन करता है, खुद से नाम उनके रखते हैं, क्लास का, मेथड, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, लेबल्स के इनके नाम जो है वो प्रोग्रामर खुद डिज़ाइन करता है. जावा आइडेंटिफायर्स फॉलोज द फॉलोइंग रूल्स. अब आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स ये दोनों एक ही चीज़ है, बट आइडेंटिफायर्स में उतना आपको डिटेल में नहीं बताया जितना कि वेरिएबल में बताया है. तो आइडेंटिफायर जस्ट यहाँ पर क्या है? यूज़र डिफाइंड टोकन्स. यूज़र जो अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं टोकन्स. ये हम ऑलरेडी सी और C++ में देख चुके हैं, बट अभी यहाँ पर फिर से आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट देखना है, बेसिक एलिमेंट देखना है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं. सो they can have alphabets, digits and the underscore and dollar sign character. तो आइडेंटिफायर्स को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके, अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स का 0 to 9 डिजिट्स का यूज़ करके एंड अंडरस्कोर. ये सब तो C++ के अंदर भी था, C और C++ में भी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता था, डिजिट्स का यूज़ होता था और अंडरस्कोर का. लेकिन जावा के अंदर एक स्पेशल साइन का भी यूज़ होता है, दैट इज़ डॉलर साइन. तो हम डॉलर साइन का भी यूज़ करके यहाँ पर आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं. दे मस्ट नॉट बिगिन विद डिजिट. ये रूल आपका C++ में भी था कि वेरिएबल का नाम जो है वो डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए. इसके बाद थर्ड जो है, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट. यहाँ पर अपर केस एंड लोअर केस डिस्टिंक्ट है क्योंकि जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके, यहाँ पर ये चीज़ बात को ध्यान रखना कि जावा जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए अपर केस और लोअर केस लेटर दोनों ही अलग अलग हैं. दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ. इनकी कोई लेंथ नहीं है. जैसे C++ में हम 31 कैरेक्टर्स तक एक वेरिएबल का नाम रख सकते थे, आइडेंटिफायर का नाम रख सकते थे, लेकिन जावा के अंदर कितना है? दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट. आइडेंटिफायर्स का नाम रखने के लिए आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो. आइडेंटिफायर मस्ट बी मीनिंगफुल, शॉर्ट इनफ टू बी क्विकली एंड ईजिली टाइप्ड एंड लॉन्ग इनफ टू बी डिस्क्रिप्टिव एंड ईजिली रीड. आइडेंटिफायर मीनिंगफुल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए
लेकिन क्विकली हम उसको टाइप कर सके, लेकिन लॉन्ग इनफ, इतना लॉन्ग भी होना चाहिए कि जिससे उसका मतलब जो है वो हमें समझ सके, इजीली रीड कर सके हम उसको, और इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये वेरिएबल, अब हमने A1 लिखा तो अब हम यही सोचते रहेंगे कि A1 क्या है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसके लिए CI लिखा, तो CI को, अब हम CI को क्या फुल फॉर्म रखेंगे, इसीलिए हमको ऐसा वेरिएबल का नाम रखना है ताकि हम इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकें। आफ्टर दैट, identifiers, Java developers have followed some naming convention। आइडेंटिफायर्स के ही इसमें हम देखते हैं कि जो जावा के जो डेवलपर होते हैं, जावा के जो प्रोग्रामर होते हैं, वो कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। नेमिंग कन्वेंशन मतलब कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो वो कौन से रूल्स हैं? नेम ऑफ ऑल पब्लिक मेथड एंड इंस्टेंस वेरिएबल स्टार्ट विथ अ लीडिंग लोअर केस लेटर। जितने भी पब्लिक मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे या फिर इंस्टेंस वेरिएबल होंगे, वो कैसे होंगे? लोअर केस लेटर से स्टार्ट होंगे। एग्जाम्पल, एवरेज एंड सम। When more than one words are used in a name, the second and subsequent words are marked with a leading uppercase letter। अगर हम लोग दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड वाला वर्ड है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर डे, टेम्परेचर, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। जैसे कि टेम्परेचर जो है ये एक वेरिएबल नेम हो सकता है, लेकिन डे, टेम्परेचर ये दो वर्ड्स को मिलाकर हमने बनाया, लेकिन मेन फोकस किसके ऊपर है? टेम्परेचर के ऊपर, इसीलिए हमने सेकंड वाला जो है उसको कैपिटल में लिखा है, उसका टी जो है वो कैपिटल में है। फर्स्ट डे ऑफ मंथ भी हमने वैसे ही लिखा है, एंड टोटल मार्क्स में भी हमने वैसा ही लिखा है। ऑल प्राइवेट एंड लोकल वेरिएबल्स यूज ओनली लोअर केस लेटर्स कंबाइंड विथ अंडरस्कोर। प्राइवेट और लोकल वेरिएबल्स जितने भी होंगे वो लोअर केस लेटर से शुरू होंगे और विथ अंडरस्कोर। दो ही चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस लेटर्स और अंडरस्कोर का यूज़। ऑल क्लासेस एंड इंटरफेसेस स्टार्ट विथ द लीडिंग अपर केस लेटर। क्लास का नाम और इंटरफेस का नाम ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, स्टूडेंट का S कैपिटल है, हेलो जावा का H और J कैपिटल है, व्हीकल का V कैपिटल है, मोटरसाइकिल का M और C कैपिटल है। नेक्स्ट है, वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट कांस्टेंट वैल्यू यूज ऑल अपर केस एंड लोअर केस अंडरस्कोर बिटवीन वर्ड्स। वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट कांस्टेंट वैल्यू, जो अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू अगर डिफाइन करनी है, जैसे पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू अगर हमें डिफाइन करनी है, कांस्टेंट अगर हमें डिफाइन करना है, तो हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में या फिर अंडरस्कोर का यूज़ करके उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशंस है जो कि जावा डेवलपर्स जो है रूल्स है उनको फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट, सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज़ कीवर्ड्स इन जावा। सो कीवर्ड्स हम पता है हमें क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स, जो पहले से ही सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही है, जिसको हमने नहीं बनाया। आइडेंटिफायर्स जो है वो प्रोग्रामर बनाता है, बट कीवर्ड्स जो है ये ऑलरेडी रिजर्व वर्ड्स होते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही रहते हैं। जब ये लैंग्वेज बनाई गई थी तभी से ये कीवर्ड्स उसके अंदर रहते हैं। तो कीवर्ड्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज डेफिनेशन। ये बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि कीवर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कीवर्ड जैसे डिज़ाइन करते वक्त प्रोग्रामर इस लैंग्वेज को जिसने इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया है उसके जैसे वही उसने जो कीवर्ड्स रखे हैं वही हमें यूज़ करना होता है। सो कीवर्ड्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज डेफिनेशन। दे इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक फीचर ऑफ द लैंग्वेज। स्पेसिफिक फीचर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। स्पेसिफिक फीचर ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या, जैसे कि इस लैंग्वेज को क्यों बनाया गया है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कीवर्ड्स। जावा लैंग्वेज हैज़ रिजर्व 50 वर्ड्स एज कीवर्ड। जावा के पास कितने कीवर्ड्स हैं? 50। ऐसे ही हम जब C++ पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने देखा था 32 थे, 32, 27 जो थे वो रिज़र्व थे, मतलब पहले से जब उसको बनाया गया था तब थे। फिर उसके बाद 5 जो थे वो बाद में एक्स्ट्रा उसमें ऐड किए थे, तो वहाँ पे 32 कीवर्ड्स थे, लेकिन जावा के अंदर कितने हैं? 50 कीवर्ड्स हैं। सो दिस कीवर्ड्स कंबाइन विथ ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ द जावा लैंग्वेज। तो ये जो कीवर्ड्स हैं हम इनको किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं? ऑपरेटर्स के साथ या फिर सेपरेटर्स के साथ, अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स। जैसा सिंटेक्स रहेगा उसको फॉलो करके हमें करना पड़ेगा इसका यूज़, बिकॉज इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट्स वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट।
तो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑल दिस वर्ड्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जावा प्रोग्रामर। अगर आप जावा के अंदर काम कर रहे हो, जावा में आप जावा प्रोग्रामर बनना चाहते हो, जावा डेवलपर बनना चाहते हो, तो इन 50 वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स का कहाँ और कब और कैसे यूज़ किया जाता है। Keywords have specific meaning, so we cannot use them as a names of variable, classes, methods and so on. क्योंकि कीवर्ड्स का अपना एक मीनिंग है, इसीलिए हम उसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, एज अ आइडेंटिफायर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्लासेस में भी नहीं यूज़ कर सकते हैं एंड मेथड्स में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जावा कैसी लैंग्वेज है? इट इज़ एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो दैट्स वाई हम ये जो आइडेंटिफायर्स, ये जो कीवर्ड्स हैं, इनको हम कैपिटल लेटर में लिख के भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं। तो हम इनको अपर केस में चेंज करके इनका यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ अ नॉट गुड प्रैक्टिस। सो ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस लेटर। हर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सभी लोअर केस लेटर में लिखे होते हैं। सिंस जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वन कैन यूज़ दिस वर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर बाय चेंजिंग वन और मोर लेटर टू अपर केस। एक या एक से ज़्यादा लेटर को हम अपर केस में चेंज करके इसको एज अ आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ बैड प्रैक्टिस एंड शुड बी अवॉइडेड। ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, हम अच्छे से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, प्रैक्टिस को नाम नहीं देना, इसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कीवर्ड्स को हमें अपर केस या लोअर केस में चेंज करके यूज़ नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट, सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ 50 कीवर्ड्स इन जावा। यहाँ पर पूरे 50 वर्ड्स कीवर्ड्स दिए हुए हैं और इनका अपना मीनिंग है। तो आप इनको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए, बुक में भी आपको दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट, एसर्ट, बुलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, केयर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटेंड, फाइनल, फाइनली, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ़, implement, import, instance of, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, short, static, stricative, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, try, void, volatile, while. सो दीज आर ऑल 50 कीवर्ड्स इन जावा। अगर आपको इनका क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर आप जावा डेवलपर हो तो आपको इन 50 कीवर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि कब हम कहाँ और कैसे किस लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें मीनिंग ही पता नहीं होगा तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसलिए इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको नेट पे पढ़ सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल इन पूरे 50 कीवर्ड्स का डिटेल में मीनिंग पता चल जाएगा। आफ्टर दैट, constants in Java. So constant in Java refers to fixed value that do not change during execution of a program. इनकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम तब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू, जो की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जैसे पाई की वैल्यू यूनिवर्सल है 3.14, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चेंज नहीं होती है, ये वही वैल्यू रहती है। सो दिस इज़ एन कांस्टेंट। तो वैसे ही हम अगर प्रोग्राम में कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ फिक्स्ड एंड रेफर एज अ, हम इसको चेंज, इसकी वैल्यू जो है हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जावा सपोर्ट सेवरल टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट को सपोर्ट करता है जावा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कांस्टेंट यहाँ पर देखते हैं। तो जावा कांस्टेंट दो टाइप के हैं, इसको दो इसमें डिवाइड किया है, न्यूमरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमरिक कांस्टेंट को भी दो इसमें डिवाइड किया है, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। अब इंटीजर कांस्टेंट जो है इसके अंदर कौन कौन से आता है, इंटीजर आएगा, निगेटिव इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, इसमें ऑक्टल आ जाएगा, हेक्साडेसिमल आ जाएगा एंड बाइनरी आ जाएगा। रियल कांस्टेंट में कौन से आएंगे, फ्लोट, डबल, ये सब किस में आ जाएंगे, रियल कांस्टेंट के अंदर आ जाएंगे। फिर जो कैरेक्टर कांस्टेंट है वो भी दो इसमें डिवाइडेड है, पहला है कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब जहाँ पर सिंगल लेटर होगा, और स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब क्या, जहाँ पर वर्ड्स होंगे या फिर एक सेंटेंस होगा। तो ये यहाँ पर उसका कांस्टेंट जो है कांस्टेंट का डिफाइन किया हुआ है। जावा के अंदर इतने टाइप के कांस्टेंट जो है वो यूज़ होते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार इसको देख लेना चाहिए कि जावा के अंदर कितने टाइप के कांस्टेंट होते हैं। आफ्टर दैट,
our next topic is variables in Java. So variable is an identifier that denotes a storage location used to store a data value. हम ऑलरेडी आइडेंटिफायर्स देख चुके हैं और ये आइडेंटिफायर्स के जैसा ही है वेरिएबल, दोनों सेम ही चीज़ है, बट वहाँ पर आइडेंटिफायर्स का मतलब कुछ थोड़ा सा मीनिंग चेंज है, और यहाँ पर वेरिएबल्स जो है जावा के अंदर वो कैसे डिफाइन करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं. सो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर दैट डिनोट्स स्टोरेज लोकेशन यूज टू स्टोर अ डेटा वैल्यू. वेरिएबल्स का यूज़ क्या होता है, वेरिएबल हम क्यों डिक्लेयर करते हैं, ताकि उसको मेमोरी में जगह मिल सके. तो इट इज़ अ स्टोरेज लोकेशन, डिनोट्स यूज टू स्टोर अ वैल्यू, डेटा वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं. Unlike constant that remain unchanged during the execution of a program, a variable may take different values at different time during the execution of the program. जैसे कि कांस्टेंट हमने देखा कि उसकी जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती है. प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है. तो वेरिएबल में टेक चेंजेस डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स. अलग टाइम पर अलग वैल्यू वो एक्सेप्ट कर सकता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. Variable name can be chosen by the programmer in a meaningful way so as it to reflect that it represent in the program. वेरिएबल का जो नाम है वो प्रोग्रामर को मीनिंगफुल चूज़ करना चाहिए और वो उसको रिलेट करना चाहिए. जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम CI यूज़ करेंगे तो इट इज़ रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट. हमने इस कंपाउंड का C ले लिया, इंटरेस्ट का I ले लिया, तो वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल. Variable names may consist of alphabets, digits and the underscore and dollar character. तो वेरिएबल के नाम जो है वो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन से हम क्रिएट कर सकते हैं नेम उनके. सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी है जब हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं, तो कौन कौन से हैं. दे मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए. अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट सेम एज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के भी यही रूल्स थे. इट शुड नॉट बी कीवर्ड, ये भी हमने देखा था कि वेरिएबल का जो नाम है कीवर्ड्स का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड्स कैसे होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसीलिए हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं. वाइट स्पेसेस इज़ नॉट अलाउड, वेरिएबल का नाम रखते समय बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं. सो वाइट स्पेसेस इज़ नॉट अलाउड. वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ, वेरिएबल का लेंथ कितना भी रह सकता है. जैसे C++ में कितना था, 31 कैरेक्टर तक आप नाम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसकी लेंथ रख सकते थे, लेकिन जावा के अंदर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ. आफ्टर दैट सो इस लेक्चर में हमने 4 टॉपिक कवर किए, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन जावा एंड एक्सप्रेशंस इन जावा. सो ये 2 टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होंगे. तब तक आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स इन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स जो है ये आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं डेटा टाइप्स इन जावा.